अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 82 पार्ट 2 है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, वली शकलानी पाल्स होगा। लेट्स स्टार्ट। कन्वर्ट ढूंढो अपने पुत्री के लिए। स्वामी, ये प्रजापति दक्ष है, इनकी पुत्री सती शिव से प्रेम करती है, परंतु ये शिव से घृणा करते हैं। शतबीज से सती का विवाह रचना इसी घृणा का परिणाम है। अवश्य ही ये विवाह सती की इच्छा के विरुद्ध हो रहा है। ये सत्य नहीं है। ये विवाह मेरी पुत्री की पूर्ण सहमति से होता। मेरी पत्नी को रूपवान जमाता चाहिए, इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे साथ चलें। नहीं स्वामी, ये भ्रमित कर रहा है, सत्य तो कुछ और ही है। सेवकराम, शिल्पकार होने के नाते मैं निर्जीव पाषाण और शिलाओं में प्राण फूंकता हूं। एक गुहार एक जीवित व्यक्ति को रूपवान बनाने की। आप जाइए प्रजापति दक्ष, मैं आपके दरबार में अवश्य आऊंगा। जाओ जाओ, जाकर मेरे स्वामी के आगमन की तैयारी करो। और एक बात, मेरे स्वामी बहुत ही हठी है, कभी भी किसी भी समय कुपित हो जाते हैं, इसलिए उनके आदर सत्कार में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, समझ गए? और एक बात, ये सब कुछ जो हो रहा है तुम्हारी पुत्री सती के विवाह के लिए हो रहा है, इसलिए तुम्हारी पुत्री मेरे स्वामी का स्वागत करेगी। देखो पुत्री, मुझे तुम्हारे लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है पुत्री। सदभीष की कायाकल्प करने वाले शिल्पकार को मैंने ढूंढ लिया। बस वो यहां पहुंचता ही होगा, हमें उसका स्वागत करना चाहिए। किंतु स्वामी, उस तक पहुंचने में मुझे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वो शिल्पकार जटा बड़े ही विचित्र स्वभाव और विचित्र प्रकृति का है। वो अपने मन की सुनता है और अपने मन की करता है, परंतु उसकी कला में एक अद्भुत चमत्कार है, और उसके चमत्कार के लिए मैं स्वयं साक्षी। क्षमा कीजिएगा स्वामी, मैं कदाचित विश्वास नहीं कर पा रही हूं। एक साधारण सा शिल्पकार शतबीर जैसे कुरूप मनुष्य को रूपवान कैसे बना सकता है? किंतु यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो इस प्रयास में मैं आपके साथ हूं। मुझे आपसे यही अपेक्षा थी, किंतु शिल्पकार चाहता है कि उसके आगमन पर उसका स्वागत सती स्वयं करे। क्यों? क्योंकि ये सब सती के होने वाले पति की सुंदरता के लिए किया जा रहा है। इसलिए मैंने भी हां कर दी।
किंतु स्वामी, सती तो इतनी अस्वस्थ है, वो अपनी शैया से उठ भी नहीं पा रही है, वो स्वागत क्या करेगी? कब तक सब इस सत्य से मुंह मोड़ते रहेंगे कि सती की ऐसी दशा का कारण केवल शिव से वियोग है। अभी कुछ क्षण पूर्व तक सती शैया से उठ नहीं पा रही थी, और अब मजा आ रहा है जी अभी तक। और कन्वर्सेशन चल रही थी इनके दरमियान। अभी प्रजापति दक्ष लेने आए थे और मनाने आए थे एक किस्म का, और अहंकार फिर भी मौजूद था, लेकिन इसी दौरान जो है वार्तालाप हो रही थी। उन्होंने कहा बोलो, कुछ बोलना चाहते हो तो। उन्होंने सती जी का जिक्र किया तो वहीं पे नंदी महाराज जो है उन्होंने सारी कहानी बयान कर दी कि ये सिलसिला है, और वो प्रेमिका हैं शिव जी की। और कैसा लग रहा है कि नंदी महाराज ही बोल रहे हैं शिव जी के सामने उनका नाम लेकर, और वो अलग ग्रुप में है। मैं उस वक्त सीरियसली उस चीज को फील कर रहा था कि मतलब किस तरह उन कैरेक्टर को संभाला होगा, कि मतलब पता है कि वो खुद ही शिव जी है। शिव जी को जब अपना बोल रहे थे ना कि आपने अपनी मर्जी थोपी होगी, सती जी नहीं मान रही होंगी, ये सती जी की मर्जी के खिलाफ हो रहा होगा, तो जब वो प्रजापति कहता है नहीं नहीं वो उसकी सहमति है, सती जी की सहमति है इसमें, और वो अपनी मर्जी से जो है वो उन्होंने चुना है और वो मान गई हैं, तो शिव जी इसीलिए चुप करके कि ये बहस ना ही करें। अब अपना जो क्या नाम है इनका, नंदी जी जो हैं, उनको थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था कि नहीं माननी होगी, ये इन्होंने जबरदस्ती किया होगा, लेकिन उनकी तरफ से तो हो गया ना। नंदी महाराज जो है उनको अपना गुस्सा था, वो इसलिए वो निकाल लिया। इसीलिए शिव जी ने जो है वो उनको रोका था कि चुप कर जो, तो जो है वो अब शिव जी को पता चल गया था कि आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, तो काम जज्बाती हो रहे है ना उनके प्यार में। ये प्रजापति ना तो दक्ष की सहायता कर रहे हैं और ना मेरी सहायता कर रहे हैं, बल्कि इनके अंदर जो अपना गुस्सा है ना वो निकाल रही है प्रजापति दक्ष को लेकर। देखे नहीं, प्रजापति दक्ष जो है इसकी तरफ से सती जी को बड़ी तकलीफ दी गई है, और नंदी जो है वो इस चीज को नहीं सह सकते। और जिस तरह से शिव जी के साथ उनका रिलेशन है, तो नंदी जो है वो तो जानते हैं कि ये सती जी के साथ जबरदस्ती कर रही हैं, तो वो तो शिव जी जानते, तो वो तीनों है ना, देवी जी भी हैं उधर खड़ी, वो भी सारी सिचुएशन उनको पता है, वो वहीं पे हैं, ठीक है। लेकिन एट द एंड अपने आप को कंट्रोल रखकर
बिल्कुल, ये सारा जो घेरा डाला गया है ना, ये प्रजापति दक्ष की मैं मारने के लिए उसके अंदर जो अहंकार है ना, उसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि उसको पता चले कि वो कुछ भी नहीं ये है। मेरे ख्याल में वो जिन नंदी चीजों को महाराज ने गलत अपनी समझ तरफ रहा से है, लगाया है। ये तो नंदी महाराज खुद से लगे नहीं, हुए वो थे ना। सती जी उनका स्वागत करेंगी, हाँ, कमी ये नहीं होनी खुद चाहिए। ये खुद से किया, क्योंकि वो ये चाहते क्यों? हैं ना कि शिव जी और सती जी आमने सामने हूँ। ये नंदी जी जो है ना, ये सब समझते हैं और ये इनको बिल्कुल। गुस्सा है प्रजापति पे। नहीं, उन्होंने किया तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यह है कि सीन अच्छा था जब वो इंटर हुए और वो भजन गा रहे थे या कोई और था, मुझे हाँ, वो सही भजन समझ नहीं भजन आया। ही विष्णु जी वो का भजन विष्णु जी का, क्योंकि नाम ले रहे थे विष्णु जी का, तो मुझे लग रहा था, और उसी चीज के ऊपर मूर्ति प्रजापति भी दक्ष उन्होंने को उठाई हुई आवाज थी। आ रही थी। मूर्ति भी नंदी जी ने विष्णु जी की उठाई हुई थी हाँ, साथ। हाँ, वो अच्छा, अच्छा, वैष्णव अच्छा, अच्छा। यहाँ पे बन के आए हैं ना, हाँ। इसलिए क्योंकि ये विष्णु जी के भगत है ना, मानने वाले अगर प्रजापति। शिव जी के प्रजापति करके दक्ष, आते हाँ, तो फिर हाँ। तो वो प्रजापति गुस्सा हो प्रजापति जाता। दक्ष जो है अपने उसमें थे और खड़े हैं स्वागत के लिए, और लेकिन यह है कि वो खुश हो रहे थे और अपनी पत्नी की तरफ देख रहे थे कि ये भी उन्हीं का मानने वाला है, चाहने वाला है, और वो भी बड़े मगन होकर शिव जी आ रहे थे, और नंदी महाराज जो है वो घूरे जा रहे हैं सती माता को, और उनके फैमिली जो है प्रजापति दक्ष वो सारी परेशान थी कि अभी बीमार थी वो, अभी उठ हाँ, नहीं सकती थी, उन ये विद पॉइंट सेकंड भी है। उठ के वो ये आ गई। बीच में बोल रहे थे, समीर भाई भी कहते हैं कि हाँ, ये अभी आ गए हैं, मतलब कि ये शिव जी के ये जो भजन गा रहे हैं ना शिव जी, ये वो आवाज सुन के जो है उनमें वो ताकत, वो हिम्मत, वो करज पैदा हुई है, वो आ गई हैं उठ के, बिस्तर से उठ के आ गई, हालांकि उनसे उठना नहीं जा रहा, तो वो भी परेशान हो गए प्रजापति भी कि ये कैसे हुआ। और दूसरी तरफ जो है वो अपना प्रसूति माता जो है उनको भी शक पड़ा हुआ है कि इतना, मतलब कि एक आदमी अगर किसी की मूर्ति बनाता है तो उस वो कैसे रूपवान हो सकता है, एक आम बंदा जो है, आम इंसान जो है, वो बिल्कुल। कैसे ये सारा कुछ मुमकिन है। उनको शक पड़ा हुआ है कुछ, आप believe तो हाँ, नहीं वो इस वो बात बिलीव पे नहीं भी कर रही, एग्री नहीं लेकिन हो रही थी कि सती जी को स्वागत उनका करना हाँ, वो पड़ेगा। बिलीव नहीं हो रही थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि उन्होंने बोला है कि सती जी के लिए कुछ कर रहे हैं, सती जी के पति के लिए कुछ कर रहे हैं, तो इसलिए उनको स्वागत करना पड़ेगा। तो वो मैंने हाँ भी कर दिया, प्रजापति कह रहे हैं। वो खुद भी शॉक में थे जब वो कह रहे थे कि यकीन नहीं आ रहा, नामुमकिन है, मैं हम्म। परेशान हो गया उसका हुनर देखकर। हाँ, मतलब वो शॉकिंग मतलब कि था उनके ऐसा लिए वो भी। कहते हैं, मैं मतलब खुद गवाह हूँ इस चीज का कि वो ये बिल्कुल, सारा कुछ कर सकते हैं, तो इसलिए तो उनको पूरा यकीन है। वही तो बिलीव वाली बात इसीलिए करवाई गई, वो बच्ची की मूर्ति इसीलिए हाँ, क्रिएट वो की। बिलीव के लिए ही था कि बिलीव करेंगे, जितना बिलीव करेंगे उतना ही जो है वो अच्छे से वेलकम भी करेंगे और शक भी नहीं करेंगे किसी चीज को लेके। बिल्कुल जी, हर किसी ने अपनी अपनी लीला जो है वो बड़े अच्छे तरीके से पूर्ण की है, और यहाँ पे जो माता लक्ष्मी जी हैं, उनकी जो लीला थी वो कमाल की लीला थी। उस औरत को लेकर आना और उसकी बेटी की मूर्ति बनवाना और ये सारी चीजें दिखाना प्रजापति दक्ष को कि ये जो शिल्पकार आपकी आंखों के सामने खड़े हैं ना, ये कुछ साधारण शिल्पकार नहीं है, ये ऐसे शिल्पकार हैं जो मतलब कि 100% राइट अपना जो है वो दे सकते हैं। प्रदर्शन प्रदर्शन जो उन्होंने किया है वो उस तरह से। चलें जी, अब आगे देखते हैं जी। बिल्कुल जी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज। पीस।